हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल IAS तो जो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम होगा कैसे बने IAS। अब सब लोगों के मन में सवाल होंगे कि क्या प्रोसेस है, क्या एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे प्रोसेस के बारे में, जिससे एक UPSC एस्पिरेंट को गुजरना पड़ता है थ्रू आउट हिज प्रिपरेशन। हम जानेंगे कितना बड़ा एक रिग्रेस प्रोसेस है UPSC ने जो बनाया है, UPSC कमीशन ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, UPSC के एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस हैं, राइट। सबसे पहला है जिसे हम बोलते हैं प्री, विच इज़ प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, राइट। सेकंड है हमारा मेंस एग्ज़ामिनेशन एंड थर्ड है पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PT बोलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में प्री बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में मेंस ही बोलते हैं। हम इन तीनों स्टेजेस को स्टेज बाय स्टेज जानेंगे, क्या इनका नेचर है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्री की। तो जो प्री एग्ज़ामिनेशन है इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है ऑब्जेक्टिव, जिसे हम MCQ बोलते हैं, राइट। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं हमारे। वन इज़ GS का पेपर, अनदर इज़ CSAT का पेपर, राइट। तो इसको और सहूलियत समझाने के लिए हम सीधा शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर पे, उसमें आपको अच्छा समझा पाऊंगा, राइट। लेट मी स्विच। तो जी, जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि जो प्री है, प्री में जो पहला पेपर है दैट इज़ ऑफ जनरल स्टडीज़, जिसे हम पेपर 1 बोलते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास कितना 200 मार्क्स का हमारा पेपर है। ये देखिए, हमारा 200 नंबर का इसमें अंदर पेपर है एंड इसके लिए हमें कितना टाइम मिलेगा? दैट इज़ 2 आवर, राइट। तो हमें 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 MCQ करने होते हैं 200 नंबर के, विच इज़ पर क्वेश्चन 2 नंबर असाइंड है, राइट। 2 मार्क्स असाइंड। अब क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है। आप ये देख सकते हैं कि अगर आपका आंसर गलत होता है, देयर आर 4 अल्टरनेटिव फॉर द एवरी आंसर फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर। अगर हम रॉन्ग आंसर की बात करें, ये देखिए, मैं क्लियर कर दूँ। अगर हम रॉन्ग आंसर की बात करें तो आपका डिडक्ट होगा 1/3 ऑफ द असाइंड, मतलब 1/3 ऑफ द 2, राइट। तो ये आपका कट जाएगा, तो विच इज़ अकॉर्डिंग टू 0.66। मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन ठीक किया तो उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो उसके आपको 0.66 माइनस करना होगा, राइट। और अगर आपके मन में डाउट हो कि अगर मैं छोड़ दूं सवाल, तो उस क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ देंगे, देन नो पेनल्टी, देयर विल बी नो पेनल्टी, मतलब आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, राइट। ये तो रहा हमारा GS का। अब हम बात करते हैं CSAT की। तो CSAT में जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि पेपर होता किस फॉर्मेट में। तो ये पेपर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। देखिए, स्पेस वर्क के लिए हमें एक्स्ट्रा रफ वर्क दिया जाता है। तो ये पेपर हमारा बाइलिंगुअल होता है। ये हमारा एग्ज़ाम हिंदी में भी होगा, राइट। ये देखिए, हिंदी में भी क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन, एंड सिमिलरली क्वेश्चन इंग्लिश में भी होगा। तो अगर आपको कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं समझ आ रहा तो आप उसका हिंदी में देख लीजिए, और अगर हिंदी में कोई समझ नहीं आ रहा आपको तो आप उसका इंग्लिश देख सकते हैं। तो राइट, ऐसे हमारे ये 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल, स्टेटमेंट वाइज होता है। पूछा होता है विच वन इज करेक्ट, 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से हमें सेलेक्ट करना होता है। OMR पे हम इस क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से होता है, पूरा का पूरा एग्जाम बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। अब हम चलते हैं CSAT की तरफ। जी, तो अब हम बात करते हैं CSAT की, विच इज़ अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, राइट। ये सबसे बड़ा जो इसका मैं आप बता दूँ, जो CSAT है इट इज़ ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग कितने? इसके अंदर आपको 33% नंबर लाने होते हैं आउट ऑफ टोटल, विच इज़ 200, राइट। तो आपको अराउंड 67 नंबर लाने होते हैं। अगर आप इसमें 67 नंबर लाने में समर्थ होते हैं, सक्सेसफुल है, देन आपका जो GS का पेपर था, देखिए 2 कंडीशंस हैं। अगर हम बात करें,
सी सेट इफ़ क्वालिफाइड। तो आपका जो जीएस वाला एग्ज़ाम था, जो पेपर 1 है हमारा, जिससे पहले डिस्कस किया, वो चेक होगा। इफ़ अनफॉर्चुनेटली किसी का नॉट क्वालिफाइड है, जिसका मतलब है कि अगर वो 67 नंबर नहीं स्कोर करा पा रहा इसके अंदर, देन जो उनका पेपर 1 है वो चेक नहीं होगा। चाहे आपके पेपर 1 में जितने मर्जी बढ़िया नंबर थे, लेकिन अगर आप सी सेट में 67% नहीं ला पाए तो आपका ये पेपर इट ऑफ नो यूज़। एंड इसमें जो ये 67 नंबर स्कोर है ये सबके लिए यूनिवर्सल है, राइट। 67 इज़ यूनिवर्सल। इसका मतलब इसमें कोई भी कैटेगरी का कोटा नहीं चलेगा। सभी कैटेगरी को, चाहे वो अनरिजर्व्ड हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, सबको 67 नंबर ही लाने पड़ेंगे इन सी सेट, राइट। अब हम बात करते हैं सी सेट। अब देखिए सी सेट कितने नंबर का है। सी सेट इज़ ऑफ 200 नंबर्स, राइट। कितने घंटे टाइम मिलता है? 2 घंटे मिलते हैं, फेयर इनफ। इसमें लेकिन क्वेश्चन कितने होते हैं? इसमें हमारे 80 क्वेश्चन होते हैं, विच मीन्स के जो हमारा एक क्वेश्चन है वो 2.5 मार्क्स का है। और इसमें क्या इसमें पेनल्टी है? जी हाँ, इसमें भी पेनल्टी है। पेनल्टी कितना है? वही अगेन 1/3 ऑफ द मार्क साइन। तो 2.5 का अगर आप 1/3 कर लेंगे 0.33, तो ये 0.86 के अराउंड बन जाएगा। तो इतना आपका नेगेटिव हो गया इसके अंदर। अगेन इसमें सेम प्रोविजन है कि अगर आप ब्लैंक छोड़ देंगे देन देयर विल बी नो पेनल्टी। मैं दिखाया था इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो इसमें जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चन 2 प्रकार के आते हैं। एक जो होंगे आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिन्हें हम आरसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक होंगे आपके मैथ रिलेटेड और रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। ऐसा रहता है हमारा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे 80 हैं। अब दिखा देता हूँ आरसी कैसा। आरसी आपका बाइलिंगुअल होगा, राइट। इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। सिमिलरली ये वाले क्वेश्चन भी हमारे इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी। मैं सैंपल दिखा देता हूँ आपको इसमें भी हमें स्पेस और रफ वर्क मिलता है। ये देखिए, जैसे अब मान लीजिए 80 क्वेश्चन हैं टोटल हमारे। मान लीजिए ये चारों क्वेश्चन हमारे हैं मैथ रिलेटेड। तो इन चारों क्वेश्चन का हिंदी में जो अनुवाद है वो ये रहा आपका। तो जो मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी हमारे इसके अंदर हिंदी में ट्रांसलेटेड होंगे। अदर देन जो मैंने आपको बात की थी आरसी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो ये देखिए इस प्रकार से एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा आपको। इसमें से फिर 65 नंबर क्वेश्चन होगा, तो जिसमें आपको इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर चूज़ करना होगा। सिमिलरली 66 नंबर क्वेश्चन है। तो ये जो इतना सा पैरा दिया था इस पर उन्होंने एक क्वेश्चन 4 पूछ लिया। अगेन एक पैसेज 7 है, तो 5, 6, 7। सिमिलरली इन्हीं का ये देखिए इसी का हिंदी ट्रांसलेशन परिच्छेद 5, परिच्छेद 6, परिच्छेद 7, उसी पन्ने के दूसरी तरफ हिंदी अनुवाद होगा और दूसरी तरफ इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। सिमिलरली हमने देखा मैथ में भी ऐसे ही, राइट। चलते हैं। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, जो मैंने बताया आपको कि दोनों पेपर आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, राइट। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं 67 नंबर लेके आते हैं अराउंड, तो आपका क्वालिफाई माना जाएगा। तभी आपका GS1 वाला पेपर चेक होगा। अदर देन दैट आपका GS1 पेपर चेक नहीं होगा। और इसमें 67 सबको लाना पड़ेंगे, बीट ऑफ एनी कैटेगरी, अनरिजर्व्ड, SC, ST, OBC, PWD, कोई भी कैटेगरी को उनको नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप ये चीज़ कर पाते, जैसे मान लीजिए आपने सी सेट भी क्वालिफाई कर दिया, राइट, विच आई एम होपिंग आप करेंगे, मेरी पूरी विशेज़ हैं आपके साथ। देन आपका GS वाला पेपर चेक होगा। और इसमें अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर दिया, इसमें कट ऑफ कैटेगरी वाइज जाएगा। अनरिजर्व्ड का जाएगा, SC का जाएगा, ST का जाएगा, OBC का जाएगा, EWS का जाएगा, PWD का जाएगा, ऐसे करके जाएगा। हर एक कैटेगरी का अपने अपने हिसाब से कट ऑफ जाता है प्री का। अगर आपने सी सेट क्वालिफाई कर दिया, GS का कट ऑफ क्लियर कर दिया, देन आपको कॉल आएगा जिससे हम बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है इस एग्ज़ाम का, विच इज़ मेंस, CSM, सिविल सर्विसेज मेंस। अब हम बात करेंगे मेंस के अंदर किस किस प्रकार के। हमने देखा कि जो हमारा GS जो प्री वाला एग्ज़ाम था, प्री वाज प्योरली ऑब्जेक्टिव, राइट। जो प्री था जिसमें 2 पेपर थे, GS एंड सी सेट, तो ये दोनों थे ऑब्जेक्टिव, राइट। लेकिन जो CSM है इट इज़ सब्जेक्टिव। अब मैं बताऊंगा किस किस प्रकार का है, राइट। स्विच करते हैं।
जी, तो जो सिविल सर्विसेज मेंस है तो ये टोटल है 750 मार्क्स का, जिसमें होते हैं हमारे 7 पेपर 250 मार्क्स ईच प्लस 2 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज के होंगे हमारे, 2 लैंग्वेज के कंपल्सरी होंगे। अगेन अगर आप 2 लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई कर पा रहे हैं देन ओनली आपके रेस्ट 7 चेक होंगे। तो जैसे मान लीजिए इसमें जो 2 लैंग्वेज पेपर हैं, इसमें एक तो आपका इंग्लिश होगा मैंडेटरली, नेक्स्ट होगा एनी लैंग्वेज ऑफ 8th शेड्यूल विच इज़ मैंशन इन 8th शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप वो चेक कर लीजिए, नोटिफिकेशन में आ जाता है कौन कौन सी हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी है, पंजाबी है, बोडो है, असमीज़ है, तो जो भी लैंग्वेजेस हमारे 8th शेड्यूल में, तो ये क्वेश्चन भी होगा कि जो 8th शेड्यूल में हमारी लैंग्वेजेस मेंशन है उसमें से एक लेंगे। तो ये जो पेपर है राइट, ये पेपर होता है 300 मार्क्स ईच। तीन 300 मार्क्स के 2 पेपर होंगे आपके, इसमें आपको 25% के आसपास लाने पड़ते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा 25 के आसपास इसको नंबर लाने पड़ेंगे 300 वाले एग्ज़ाम के अंदर, विच विल बी 75 राइट। 75 मार्क्स आपको दोनों में लाने पड़ेंगे, इंग्लिश वाले में भी और लैंग्वेज वाले में। अगर आपके इसके अंदर नंबर आते हैं, इतने क्वालिफाई कर देते हैं, देन आपके चेक होंगे वो जो हमने डिस्कस किया। तो जो हमारे ये 7 पेपर होंगे 250 मार्क्स के, राइट। अब ये 7 पेपर कौन कौन से जान लेते हैं हम, राइट। आइए, तो ये हमारे 7 पेपर इस प्रकार से कुछ होंगे, राइट, जिन्हें हम बोलते हैं ऐसे। सबसे पहले आपका ऐसे होगा पहले दिन, देन होगा GS1, उसी दिन शाम को होगा GS2, ऑन थर्ड डे GS3, उसी दिन शाम को होगा GS4। देन कुछ दिन का आपको ब्रेक मिलता है टाइम टेबल के हिसाब से। देन आपके होंगे लैंग्वेज एग्ज़ाम्स जो हमने भी डिस्कस किए, एंड उसके बाद हमारे 2 होंगे ऑप्शनल के पेपर, अगेन मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में, और आफ्टरनून शिफ्ट आप बोल सकते हैं। तो जो हमारे ये वाले एग्ज़ाम है राइट, ये देखिए कितने एग्ज़ाम हो गए हमारे, ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 2 हमारे ऑप्शनल के 6 एंड 7। तो इन 7 पेपर जो 250 मार्क्स ईच के थे, इनके मिला के होते हैं हमारे 1750। अब ब्रॉडली बहुत ब्रॉडली बताऊँ आपको, तो जो GS1 है इसमें आपका आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। GS2 में आपका आएगा पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज़, वो सोसाइटी था, ये सोशल इश्यूज़ है राइट। एंड GS3 में आपका आएगा इकोनॉमी, SNT, इन्वायरमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, या उसका फिर करंट अफेयर जो रिलेटेड ज़्यादा टॉपिक रहते हैं वो हमारे इस टॉपिक में आ जाएंगे आगे। जो GS4 होगा इसमें आपका है FT, जिसको हम एथिक्स का पेपर बोलते हैं ब्रॉडली। तो इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आ जाएगा, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड वगैरह आ जाएगा राइट। तो ये हमारे 7 पेपर हैं। इसके अगेन ये आपके पेपर होंगे, ये आपका डेट शीट आता है इसका प्रॉपर। अगर आप इसका कट ऑफ, अगेन इसका जो कट ऑफ होता है CS मेंस का, इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलता है, अनरिजर्व्ड का, OBC का, SC ST, EWS,
EWD, उनमें आप अदर कैटेगरीज होती है, राइट। आप मुझे बताइएगा, अगर आप UPSC एस्पिरेंट, तो जो EWS कोटा है ये किस रिजर्वेशन से आया था, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको लाया गया था, राइट। तो अगर आप इसका कट ऑफ क्लियर करते हैं देन आपको कोल आता है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, जो है 275 मार्क्स का। तो देखिए अभी 1750 पहले मेंस के प्लस 275 इसके, तो बनते हैं 2025 मार्क्स। तो जो आपकी फाइनल लिस्ट आएगी UPSC की, जिसमें आपका रैंक निकलेगा, AIR आएगा, तो उसमें आपके आउट ऑफ टोटल रैंक आएंगे, राइट। जिसमें से कि CSM मेंस की कट ऑफ अलग जाएगी, अगर आप वो क्वालिफाई करेंगे देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट मोर प्रिसाइजली। तो इस पूरे के नंबर मिला के आप कहेंगे, तो जो आज तक के डाटा के साथ देखें तो 1100 से लेके 1200 के बीच में नंबर आए हैं। जो टॉपर होता है ऑल इंडिया रैंक, जिसका AIR 1 होता है, उसके अराउंड इतने नंबर होते हैं, 50 से 55% इस टॉपर के नंबर एग्ज़ाम में। तो अगर आप ये सारा प्रोसेस पूरा करते हैं, आपको अगर किस्मत से अगर आपका नंबर आ जाता है उस होली PDF में, देन यू गेट सिलेक्टेड। फिर आपको कैडर अलॉटमेंट इंटरव्यू, वो अलग कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ये पूरा प्रोसेस था इस पूरे एग्जामिनेशन का, प्री से लेके मेन से लेके पर्सनैलिटी टेस्ट तक, एंड देन फाइनली सिलेक्शन। इस पूरे एग्ज़ाम को करवाती है बॉडी विच इज़ अ वेरी फाइन एंड वन ऑफ द अमेजिंग बॉडी विच हैव कम अप, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर मुझे बताइए आप कौन से आर्टिकल के तहत है ये। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब इनके पास खुद की पावर्स हैं, विच इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ये पेपर इतना रेगुलर क्यों है, इतना क्रिटिकल क्यों है, राइट। और इतना रेगुलर क्यों है, जिस कारण लोग इसके लिए इतना पागल हैं UPSC के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने जाना, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखा है जो नहीं समझ पाते कि हम कितना प्रोसेस होता है, कितना बड़ा प्रोसेस होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर हम बात करें तो पूरा प्रोसेस ही 8-9 मंथ्स का होता है, राइट, विच इज़ अ वेरी रिग्रेस प्रोसेस। अगर हाँ जी, तो मुझे लगा था, मुझे बहुत दोस्तों को नहीं पता था कि कितने पेपर होते हैं मेरे मेंस के अंदर। वो मुझे पूछते थे तेरे पेपर ख़त्म नहीं, तो जी हाँ, हमें 9 पेपर लिखने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग 7 हमारे जिनके नंबर जुड़ते हैं और 2 जो हमारे लैंग्वेज कंपलसरी पेपर है। तो 9 पेपर मेंस में एंड 2 पेपर होते हैं हमारे जो हमने बात की प्रीलिम में, विच इज़ GS एंड CSET। तो ये GS एंड CSET, तो टोटल अगर हम बात करें तो हमें 11 पेपर देने पड़ते हैं प्लस PT। तो जाके कहीं एक सपना पूरा होता है, IAS IPS IFS IRS, बीट एनी सेंट्रल ग्रेड सर्विस। तो जाके हम पूरे पूर्ण बनते हैं सेवाकार, जिसको हम सिविल सर्वेंट बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया। अगर आप इस तैयारी में हैं या इस तैयारी में घुसना चाहते हैं, या आपका कोई जानने वाला इस तैयारी में घुसना चाहता है, तो उसको एक गाइडेंस के लिए मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत लोगों को इतनी बारीकी से नहीं पता होता। तो अगर आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको उसका पहले प्रोसेस पता हो, कि जिसमें आप कूदने जा रहे हैं उसका पूरा प्रोसेस क्या है, उसका सेंटिटी क्या है, राइट। तो इसलिए मैंने वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। एंड अगेन, जैसे मैं हर लेक्चर के में बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ जी, जय हिंद, थैंक यू।